दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17.3। 17.2 में हमने पढ़ा था। 17.2 में ये वर्ग नहीं था, यहाँ पे सिर्फ बारंबारता थी, और 17.3 में है वर्ग। अब इसको आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसकी दो विधि है, एक तो सीधा समांतर माध्य सूत्र से और दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, जो हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो सीधी समांतर माध्य विधि, समांतर माध्य होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, वही सूत्र है। अब देखो राशियां कितनी है, 0 से 10 के मध्य 9, 0 से 10 के मध्य जो कोई बारंबारता है, जैसे अंक है वो कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। 10 से 20 के बीच में 12, 20 से 30 के बीच में 15, 30 से 40 के बीच में 10 और 40 से 50 के बीच में 14, ये हमें दिया है। अब हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। यदि वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारता दी हो और हमें क्या ज्ञात करना हो, समांतर माध्य ज्ञात करना हो, तो हमें दो कॉलम बनाने हैं। एक तो मध्यमान, जिसको हम बोलेंगे x, मध्यमान x, बारंबारता f। अब देखो f(x) हो जाएगा। अब इस वर्ग से हम इसको गुणा नहीं कर सकते, तो यहाँ पे गुणा करेंगे हम। अगला कॉलम बनेगा हमारे f(x) का। दो कॉलम बनाने हैं। यदि समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो कल्पित माध्य विधि अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे। अब देखो माध्यमान क्या होगा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटावा 2, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटावा 2। देखो ऊपरी सीमा निम्न सीमा की जोड़ बटावा 2, 10 और 0 10 बट्टा 2 बराबर कितना हो गया, 5। 10 और 20 30, 30 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 15। 30 और 20 50 बट्टा 2 25। 30 और 40 70 बट्टा 2 35। 40 और 50 90 बट्टा 2 45। अब f इंटू एक्स, 9 इंटू 5, 9 पंजो 45, 12 15, 12 5 की 60, 0 हसल का 6 और 18, 15 25, 25 5 125 हसल का 12, 25 और 12 37, 35 इंटू 10, 35 10 गुणा करोगे तो 350 और 45 इंटू 14, 54 70 7 और 3, इसको करना है ना, 54 70 का 0 असल का 7 और 4 4 56 और कितना हो जाएगा, 63 630। अब देखो सूत्र में सिग्मा fi(xi) और सिग्मा fi, आई क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो एक आंकड़ा होता तो हम f(x) लिख सकते थे, 2 है 3 4 अनंत है, तो हमने मान लिया कितने हैं, i। अब देखो सिग्मा fi बराबर इनका योग 9 18 20 और 6 60 हो गए। इनका योग देखो 5, क्या लिखेंगे इसको, सिग्मा fi(x)i। 5 और 5 10 का 0 असल का 1, 4 1 5, 5 और 15 20 5 25 और 3 28 8 असल का 2, 2 और 1 3 3 6 3 9 9 और 6 15 1580। अब सूत्र में मान रखो, सिग्मा fi(xi) का मान कितना आया, 1580 बटावा सिग्मा fi का मान 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग 6 दूनी 12 30 38, 6 छंग्यो 36, 2 20 6 3 18, 2 20 6 3 18, 26.33। और हमें ज्ञात क्या करना था, माध्य ज्ञात करना था, समांतर माध्य x बार बराबर 26.33 होगा। देखो प्रश्न संख्या 4, 3 और 2 सेम ही है फर्स्ट पर्सन की तरह। 4 देखो, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है f का मान, और
ज्ञात करना है समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य का सूत्र सबसे पहले, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटावा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटावा सिग्मा एफ आई। अब हमें ज्ञात क्या करना है? एफ एक्स ज्ञात करना है। एफ तो है हमारे पास, मान किसका निकालना है? एक्स का। और एक्स को हम क्या बोलते हैं? एक्स को हम बोलते हैं मध्यमान, मध्यमान। और मध्यमान का सूत्र क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे वे 2। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे वे 2। अब देखो ऊपरी सीमा कितनी है? 35, निम्न सीमा कितनी है? 25। दोनों को जोड़ के किसका भाग देना है? 2 का। कितना हो जाएगा? 60। 60 बट्टा 2 बराबर 30। 35 और 45 80, 80 बट्टा 2 40। 55 45 100 50। 55 65 120 60 और ये हो जाएगा 70। अब हमें ज्ञात करना है एफ एक्स। एफ को किससे गुणा करना है? एक्स से। 6 18 180। 10 से गुणा किया तो 400। 8 से गुणा किया तो 400। 720 12 छके 72 7 चौक 28 280। अब देखो क्या क्या ज्ञात करना है सूत्र में? सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई बराबर 10 30 40 और सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 0 का 0। 8 और 2 10 और 8 18 का 8 असल का 1 2 6 6 4 10 10 और 9 19 1980। अब मान रखो 1980 बटावा सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, इसको हम बोलते हैं एक्स बार। एक्स बार बराबर बटे वे 40। 0 से 0 कैंसिल, 4 का भाग 4 चौक 16। कितना बच गया? 3 38। 38 5 चौक 20 6 चौक 24 9 चौक 36 2 20 5 चौक 20। अब देखो 1 2 डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद में तो 0। अतः समांतर माध्य कितना होगा? 49.50। प्रश्न संख्या 6, निम्न बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना है आपको। प्रश्न में ये दिया है कि व्यक्तियों का वेतन दिया है और कर्मचारियों की संख्या दी है, तो व्यक्तियों के वेतन को तो हम क्या मानेंगे? वही मध्यमान। व्यक्तियों के वेतन का मध्यमान क्या ज्ञात करना है? x। और कर्मचारियों की संख्या को हम क्या मानेंगे? f। और आगे क्या ज्ञात करेंगे हम? एफ एक्स। तो देखो मध्यमान, मध्यमान का वही सूत्र है। क्या सूत्र होगा मध्यमान का? निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा या ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटावा 2। अब देखो ऊपरी सीमा कितनी है? 1200। निम्न सीमा कितनी है? 1000। 1000 प्लस 1200 बट्टा 2 2200 बटावा 2 बराबर 1100। इसके बाद में देखो 1400 और 1200 कितने हो गए? 2600। 2600 बटावा 2 बराबर 1300। अब देखो इनमें 200 का अंतर है, 200 का अंतर इसमें रखो। 1300 और 200 1500। 1500 और 200 1700। 17 और 200 1900। जांच कर सकते हो आप। 2000 और ये हो गए 3800। 38 का आधा 19। अब एफ एक्स ज्ञात करो। एफ को किससे गुणा करना है? एक्स से। गुणा करो 11000। 13 दूना 26,000। 15 दूना 30,000। 0 0 17 5 85 5 हासिल का 8 17 और 8 25 19 5 95।
अब देखो क्या ज्ञात करना है, सूत्र वही समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई बटावा सिग्मा एफ आई। यहाँ पे जोड़ करो सिग्मा एफ आई की, सिग्मा एफ आई 10 20 20 15 और 5 70। सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 0 0 5 और 5 10 का 0 हसल का 1 1 और 1 2 2 और 6 8 8 5 13 13 और 5 18 का 8 1 और 1 2 2 और 6 8 8 और 5 13 13 और यहाँ पे 9 है, 5 पहले वाले में ले लिया हमने, 13 और 9 13 और 9 कितने होते हैं 22 2 हसल का 2 2 और 1 3 2 5 5 3 8 8 और 2 10। अब समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई 2000 बटेवे सिग्मा एफ आई 0 से 0 कैंसिल बटेवे 7 x बार बराबर 7 का भाग 7 एकम 7 7 चौक 28 7 पंजो 35 7 7 49 पॉइंट 7 एकम 7 7 चौक 28। अतः कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन प्रति माह कितना हो जाएगा, औसत वेतन प्रति माह 1457.14 रुपये होगा। हमारा प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट है, ये प्रश्नावली कंप्लीट है। यदि किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।